नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं तब से जुमला शब्द देश में काफी प्रचलित हो गया है। और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2015 में ये कहने के बाद कि जो काला धन वापस लाने के बाद 15-15 लाख हर किसी के खाते में डालने की बात तो बस एक जुमला था। विपक्ष नेता टीवी चैनलों से लेकर अपनी रैलियों तक में पीएम के भाषण को लेकर जुमला शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते रहे। जुमला शब्द से ही बना है जुमलेबाजी, यानी कि मतलब किसी को झूठा आश्वासन देना। आज इसी जुमला शब्द को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में काफी चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको सीमा और लक्ष्मण सीमा यानी कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उमर खालिद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। ट्रायल कोर्ट का वो आदेश जिसमें उसने दिल्ली दंगों के साजिश मामले में खालिद को जमानत देने से इनकार किया था। आज उस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान खालिद द्वारा फरवरी 2020 में अमरावती में दिए गए भाषण का वीडियो कोर्ट में चलाया गया, जिसको सुनने के बाद जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल जस्टिस रजनीश भटनागर ने प्रधानमंत्री को लेकर जुमला शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने खालिद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप बैस से पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जुमला शब्द का इस्तेमाल करना उचित है। साथ ही जस्टिस भटनागर ने भाषण में चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। हाँ, ये वही चंगा शब्द है जिसका इस्तेमाल खुद पीएम मोदी ने किया था और कहा था कि भारत में सब चंगा सी। सब अच्छा है। सब चंगासी। चलिए अब सुनवाई के दौरान क्या हुआ, क्या तर्क दिए गए, उस पर बात कर लेते हैं। अदालत की ओर से जब जुमला और चंगा शब्द पर सवाल उठाए गए तो खालिद के पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप ने तर्क दिया कि सरकार की आलोचना करना अवैध नहीं है। सरकार की आलोचना अपराध नहीं बन सकती है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के लिए यूएपीए के आरोपों के साथ 583 दिनों की जेल की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम इतने असहिष्णु नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो लोग बोल ही नहीं पाएंगे। न्यायमूर्ति भटनागर ने मौखिक रूप से पूछा, ये जुमला शब्द भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये उचित है? वकील पैस ने जवाब दिया कि सरकार या सरकार की नीतियों की आलोचना करना गैर कानूनी नहीं है। वकील पैस ने कहा कि सरकार की आलोचना करना अपराध भी नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार न्यायमूर्ति भटनागर ने भाषण में चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। वो पूछते हैं कि वो भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं। कुछ चंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद इसने जवाब दिया, ये व्यंग्य है। सब चंगा सी का इस्तेमाल शायद पीएम ने अपने भाषण में किया था। वकील पैस ने कहा कि सरकार की आलोचना अपराध नहीं हो सकता। यूएपी के आरोपों के साथ 583 दिनों की जेल की कल्पना सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के लिए नहीं की गई थी। हम इतने असहिष्णु नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति भटनागर ने मौखिक रूप से इस प्रकार की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आलोचना के लिए भी एक सीमा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा भी तो होनी चाहिए। जस्टिस भटनागर ने ये टिप्पणी की। यही नहीं, इसके आगे सुनवाई के दौरान जब बेंच के सामने भाषण दिया गया तो जस्टिस भटनागर ने पैस से पूछा कि जो भाषण में ऊंट जो पहाड़ के नीचे आ गया है, किसे कह रहे हैं, वो कौन है, वो ऊंट कौन है। इस पर वकील पैस ने कहा कि वो उस सरकार को संदर्भित करता है जो सीएए का विरोध करने वाले व्यक्तियों से बात करने को तैयार नहीं थी। उस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। लाइव लॉ के अनुसार पेश ने तर्क दिया कि विचाराधीन भाषण निश्चित रूप से सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ सीएए विरोधी था। हालांकि उन्होंने कहा कि हिंसा या उकसाने का आह्वान इसमें नहीं था। खालिद के वकील ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि भाषण अपने आप में हिंसा का आह्वान नहीं करता है। दिल्ली की हिंसा के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि मुझे इससे उकसाया गया था। केवल 2 गवाहों ने इस भाषण को सुनने का हवाला दिया है। वो भी कहते हैं कि वे भाषण से उत्तेजित नहीं थे। उन्होंने बताया कि दंगे से कुछ हफ्ते पहले अमरावती में भाषण दिया गया था और खालिद दंगों के दौरान साइट पर मौजूद नहीं थे। बता दें, उमर खालिद को शहर के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 24 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो हिरासत में है।
खालिद के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों का भी आरोप लगाया गया है। ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।